लिखें, फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी अप्लाइड। स्टेप 1, identify key resource and calculate contribution identify key resource and calculate contribution per unit of key resource and rank them। तीन काम एक साथ करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज की रिसोर्स दी हुई है उसको ढूंढना, फिर उसके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना, और फिर उन प्रोडक्ट्स को रैंकिंग प्रोवाइड करना। की रिसोर्स आइडेंटिफाई करना, उस की रिसोर्स का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना, और फिर प्रोडक्ट को कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग क्या देना, रैंक प्रोवाइड करना। कैसे, देखिएगा। मान लीजिए प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी हमारे पास है। एक मिनट में वापस दिखाता हूं पीछे, देखिए। तीन काम एक साथ करने हैं आपको स्टेप 1 में। की रिसोर्स को ढूंढोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स निकालोगे, और उनको रैंक प्रोवाइड करोगे। आओ, सबसे पहले सेलिंग प्राइस ले ली, इसमें से माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, तो ये मेरे पास आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन, ये लीजिए, ये मेरे पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। की रिसोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। अब मुझे जितना की रिसोर्स चाहिए पर यूनिट वो लिख दूंगा, तो इससे मैं निकाल पाऊंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स। ये मेरे पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की रिसोर्स। और इनको रैंकिंग दे दूंगा। मान लीजिए इसको फर्स्ट रैंक मिली, इसको सेकंड रैंक मिली, और इसको थर्ड रैंक मिली।
जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था उसको मैंने फर्स्ट रैंक दे दी, उससे कम कंट्रीब्यूशन वाले को सेकंड रैंक, एंड सो ऑन। ये लीजिए, ये मेरी स्टेप 1 है, जो 3 चीजों का मिक्स है। की फैक्टर आइडेंटिफाई करना, उस की फैक्टर का कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना, और उसके कंट्रीब्यूशन के आधार पर रैंकिंग प्रोवाइड करना। दैट इज अ स्टेप नंबर 1। ऐसे ही मैंने उसको सेपरेट करने के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा टिक लगाऊं क्रॉस लगाऊं, वो तो ऐसे ही लगा दिया मैंने कि यहां पर की रिसोर्स लिखूंगा बस मैं। चलिएगा स्टेप 2। नहीं लिखा अभी, लो लिखो। लिख लिया भाई अब तो। प्रिपेयर प्रोडक्ट मिक्स, प्रिपेयर प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स रेफर्स how many quantity we can produce according to ranking। अब देखिए हम ये निकालेंगे कि हम कितनी क्वांटिटी किस प्रोडक्ट की बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया टोटल रिसोर्स अवेलेबल, टोटल रिसोर्स अवेलेबल, मेरे पास इतना रिसोर्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट मैक्सिमम यूनिट्स और की रिसोर्स पर यूनिट। लिसन वेरी केयरफुली, एक बार आप चाहे लिखो मत, रुक जाओ। मैंने कहा सबसे पहले मेरे प्रोडक्ट की फर्स्ट रैंक थी सी की, सी बनाऊंगा। सी की जितनी मैक्सिमम डिमांड अवेलेबल है, सी की सारी यूनिट बना दो। एक यूनिट को बनाने में जितना की रिसोर्स लगेगा वो लिख दूंगा। अब समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं सी की 4000 यूनिट बनाता हूं, एक यूनिट को बनाने में 3 आवर्स लगते हैं, तो मेरे कुछ रिसोर्स कंज्यूम हो गए, वो रिसोर्स मैं हटा दूंगा टोटल अवेलेबिलिटी में से। अब मेरे पास ये रिसोर्स बचेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। मेरे पास टोटल रिसोर्स अवेलेबल थे ये, सबसे पहले सी बनाया, तो सी को बनाने में कुछ रिसोर्स कंज्यूम हो गए, वो मैंने माइनस कर दिया, ये बैलेंस बचा। आओ, सेकंड रैंक थी ए की, ए की जितनी मैक्सिमम यूनिट बना सकता हूं मल्टीप्लाई बाय की रिसोर्स, तो ये यहां से खर्च हो गए। अब मेरे पास बचा ये, अब सुनना, अब मेरे पास जो की रिसोर्स बचे
उससे मुझे बी बनाना है, तो बी की सारी यूनिट तो बन ही नहीं सकती, इसीलिए तो वो की रिसोर्स था। तो अब कैसे निकालूंगा इसको, ध्यान से देखना। ये की रिसोर्स बचे बी के लिए, बी की एक यूनिट को बनाने के लिए इतना लगेगा, तो क्या बी की यूनिट निकाल सकता हूं? बैलेंस रिसोर्स डिवाइडेड बाय रिसोर्स पर यूनिट, ये इसकी क्वांटिटी निकाल पाऊंगा मैं। ये बैलेंस रिसोर्स है मेरे। लीजिए, मैंने निकाल लिया सी की इतनी यूनिट, ए की इतनी यूनिट और बी की इतनी यूनिट। इसी कैलकुलेशन को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। इसी को टेक्निकली इसमें नाम दिया जा रहा है प्रोडक्ट मिक्स का। अभी अंजलि प्रैक्टिकल करोगे तो समझ में आ जाएगा, आप निश्चिंत रहो, क्योंकि क्या इसमें अभी डेटा अवेलेबल नहीं है ना, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। आप ये फॉर्मेट एक बार बना लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जैसे ही करवाऊंगा तो ये फॉर्मेट पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिना डेटा के मैं ये कैसे निकाल रहा हूं उसमें थोड़ा दिक्कत है बस। आ जाएगा मेघना, वापस समझा दूंगा मैं क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल आ जाएगा, आप निश्चिंत रहो। बैलेंस, अच्छा रिजर्व लिख दिया क्या मैंने, बैलेंस रिसोर्स लिखा है, जितना रिसोर्स बैलेंस बचा। ठीक है मेघना, आ जाएगा, डोंट वरी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं जैसे ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा आपको ये सारी स्टेप समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ये स्टेप्स ऐसी हैं कि अभी हम सिर्फ फॉर्मेटिंग कर रहे हैं तो मेरे पास डेटा नहीं है यहां। आइए, अब मैंने स्टेप 2 में ये पता लगा लिया कि इस प्रोडक्ट की इतनी इतनी यूनिट बनाऊंगा तो बस प्रॉफिट बना लो। लास्ट स्टेप लिखो, स्टेप 3, प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट। प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट, हाँ जी ये लो। हो गया, चलिए अब प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे निकालोगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन, ए प्रोडक्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू सी पर यूनिट, बी की नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू सी पर यूनिट, और सी की नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू सी पर यूनिट। ये मेरे पास आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर देंगे, फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दीजिए फिक्स कॉस्ट, तो आएगा प्रॉफिट। ये लो, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा प्रॉफिट स्टेटमेंट तैयार हो गया। 3 स्टेप हैं, रैंकिंग स्टेटमेंट बनाना, प्रोडक्ट मिक्स का स्टेटमेंट बनाना और प्रॉफिट स्टेटमेंट।
चलिएगा, अब हम इसको करेंगे अपने एग्जांपल्स से। सर हाँ जी, यहाँ सी कंट्रीब्यूशन ही है ना? हाँ जी, सी का मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट से जो ए के आ रहे हैं उससे इंटू करेंगे। ये बिल्कुल जो हमने प्रोडक्ट मिक्स से ये यूनिट निकाली है। अच्छा ठीक है सर। आइए, हमारे मॉड्यूल में एक इलस्ट्रेशन है, बिल्कुल फर्स्ट बेसिक इलस्ट्रेशन नंबर 30। तो कोई क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, सेल्स दे रखी है। वापस दिखाऊं क्या हो गया विशाल, तो टाइम कैसे लग रहा है, लो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करना है बस। हो गया, चलिए। सेल्स दे रखी है 100 रुपए और 120 रुपए। मटेरियल की कॉस्ट कंजम्पशन है 2 kg और 3 kg। मटेरियल की कॉस्ट है 10 रुपए 15 रुपए। वेजेस कॉस्ट 15 और 10। एक्सपेंसेस 5 और 6। मशीन आर्स यूज्ड दे रखे। फिर ओवरहेड में फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड दे रखे। वेजेस रेट जो है आपकी वो 5 रुपए पर आवर है। चलिए, सबसे पहले तो हमें क्या पूछा है उसने, कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट व्हेन। अलग अलग क्वेश्चन पूछे इसने, बोला है बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा अगर सेल्स यूनिट की फैक्टर हो जाए, सेल वैल्यू की फैक्टर हो जाए, रॉ मटेरियल की फैक्टर हो जाए और मशीन आर्स की फैक्टर हो जाए। केवल डिसीजन मांगा है, रैंकिंग। फिर बी पार्ट में इसने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया। इसने बोला अज्यूम करो कि रॉ मटेरियल की फैक्टर है और आपके पास केवल 10,000 kg अवेलेबल है और आप किसी भी प्रोडक्ट की 3500 यूनिट से ज्यादा मार्केट में नहीं बेच सकते। तो ऐसा प्रोडक्ट मिक्स बनाओ ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। चलिए, पहले ए पार्ट करेंगे अपन। तो पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं प्रोडक्ट्स का। देखिएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सबसे पहले हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखिएगा, ए और बी। सबसे पहले सेलिंग प्राइस 100 रुपए और 120 रुपए। वॉइस तो आनी चाहिए भाई, मेरे पास तो शो हो रहा है। आइए,
इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 10 रुपए और 15 रुपए। फिर डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट दे रखी है 15 और 10 रुपए। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 5 रुपए और 6 रुपए। और वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं 15 रुपए और 20 रुपए। कंट्रीब्यूशन निकाल लो। यश, या तो आप बाहर वापस लॉग आउट करके आओ, क्योंकि आवाज तो आनी चाहिए। बताइए मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है? $55। और यहां पर 69। आइएगा, अब इसने पहला क्वेश्चन पूछा है सेल यूनिट लिमिटेड हो। मुझे सर बताइए। हाँ जी, डायरेक्ट तो फिक्स कॉस्ट के अंदर आती है ना, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल। इसने बोला ये तो वेरिएबल कॉस्ट होती है सारी। वेरिएबल कॉस्ट होती है। मुझे एक बात बताओ, मटेरियल अगर आप 10 यूनिट बनाओगे तो मटेरियल कितना लगेगा? और अच्छा 50। प्राइम कॉस्ट होती है, सॉरी सॉरी सर, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं उसे, हाँ ठीक है, कंफ्यूजन हो गई थी। कोई ठीक है बात, सर। कोई बात। आइए, अब सबसे पहली रैंकिंग हमें देनी है अगर सेल्स यूनिट लिमिटेड हो। फर्स्ट पॉइंट, इफ सेल यूनिट्स आर लिमिटेड। बताइए किसको फर्स्ट रैंक दोगे अगर सेल यूनिट्स लिमिटेड है तो? इसको फर्स्ट रैंक दोगे और इसको सेकंड रैंक दोगे? मैंने आपको बताया था अगर सेल यूनिट लिमिटेड होती हैं तो सीधे सीधे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर डिसीजन लिया जाता है। तो ये मैंने सेल यूनिट के बेसिस पर रैंकिंग दे दी। अगर सेल वैल्यू लिमिटेड है, बताइए अगर सेल वैल्यू लिमिटेड है तो क्या करना पड़ेगा? पहले पीवी रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन पीवी रेशो पर लेते हो। तो इसका पीवी रेशो तो आ गया 55% और इसका पीवी रेशो 69 डिवाइडेड बाय 120%, 57.5। रैंकिंग बताओ, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक। ये लीजिए, अगर सेल वैल्यू लिमिटेड है तो डिसीजन पीवी रेशो के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है यश, बोलिए क्लियर है क्या ये पॉइंट? अगर सेल वैल्यू लिमिटेड है तो डिसीजन पीवी रेशो के बेसिस पर लोगे, तो पीवी रेशो निकाल लिया और रैंकिंग दे दी। तीसरा, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल लिमिटेड क्या निकालना पड़ेगा मुझे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो कैसे निकालूंगा,
₹55 कमाऊंगा 2 kg का मटेरियल कंज्यूम करके, तो पर केजी ₹27.5 कमाऊंगा। इधर 69 का कंट्रीब्यूशन कमाऊंगा 3 kg मटेरियल यूज करके। बताओ रैंकिंग क्या रहेगी, फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक। ये लीजिए, अगर मेरा रॉ मटेरियल लिमिटेड है तो मुझे कंट्रीब्यूशन पर केजी या पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल निकालना पड़ेगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, सुनेंगे सभी जने ध्यान से। ₹55 का कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट से कमाऊंगा और 1 यूनिट को बनाने में 2 kg लगेगा, तो इसका मतलब पर केजी ₹27.5 कमाऊंगा। 69 कमाऊंगा 3 kg कंज्यूम करके, तो पर केजी पर ₹23 कमाऊंगा। फिर रैंकिंग दे दी मैंने, बोलो। फोर्थ, मशीन आवर्स, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकालूंगा। कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर ₹55 कमाऊंगा 3 आवर्स यूज करके, और 69 कमाऊंगा 2 आवर्स यूज करके। निकालो। $18.33, रैंकिंग 1 और रैंकिंग 2। बताइए क्या ए पार्ट के चारों पॉइंट समझ आ गए? अब आपको देख लें आराम से। इसमें उसने हमसे कमेंट मांगा है, तो अभी तो हमने रैंकिंग निकाली और हमने ये पता लगा लिया कि किसकी रैंक फर्स्ट है और किसकी रैंक सेकंड है, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल की फैक्टर। चलिए, अब कमेंट देना है तो अब लिखते चलेंगे एक एक पॉइंट वाइज। लिखे पॉइंट नंबर 1, लिखो, इफ सेल यूनिट्स आर लिमिटेड, if sale units are limited, then product B is more profitable than product A. Product B is more profitable than product A as contribution per unit of B is higher, as contribution per unit of B is higher। हाँ बिल्कुल लिखना है, ये कमेंट देना है ना आपको, तो ये लिखना पड़ेगा हर के बाद, रैंकिंग के बाद। इफ सेल्स यूनिट्स आर लिमिटेड, लिखो, इफ सेल्स यूनिट्स आर लिमिटेड देन प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल, प्रोडक्ट बी इज मोर प्रॉफिटेबल देन प्रोडक्ट ए, more profitable than product A, as contribution per unit is higher,
as contribution per unit is higher. Second point लिखो, if sale value is limited, if sale value is limited, if sale value is limited, then product B is more profitable than A. Then product B is more profitable than A, as it provides higher PV ratio, as it provides higher PV ratio. तीसरा, if raw material is limiting factor, if raw material is a limiting factor, then product A is more profitable than B. Then product A is more profitable than B. Since it provide higher contribution per unit of raw material. Since it provide higher contribution per unit of raw material. सर हायर कंट्रीब्यूशन आगे पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, ये वाली लाइन, हायर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। इसी तरह से मशीन आर्ट्स का भी लिख लो। if machine hours are key factor, if machine hours are key factor, then product B is more profitable than A. Product B is more profitable than A, as it provide higher contribution per machine hour, as it provide higher contribution per machine hour. If machine hours are key factor, if machine hours are key factor, product B is more profitable than A. B is more profitable than A, as it provide higher contribution per machine hour, higher contribution per machine hour। बोलिए, समझ आ गया पॉइंट? तो ये इसने आपसे पूछा था कि डिफरेंट
की फैक्टर के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी पर कमेंट देना था आपको कि किस तरह से आप प्रॉफिट्स पर कमेंट दोगे, कि किस की फैक्टर की वजह से आपका कौन सा प्रोडक्ट मोर प्रॉफिटेबल है। अब सेकंड पार्ट हम कल कर पाएंगे इसका पूरा, कि अगर आप रॉ मटेरियल की फैक्टर में हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं, फिर आपका ग्रुप 1 का मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर लेटर ऑन हम क्या आ जाएंगे, सीधे ग्रुप 2 के ऊपर आ जाएंगे। पहले इसके स्कैनर वगैरह के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, कुछ टॉपिक हैं जो, हाँ बिल्कुल, ताकि क्या है, एक बार एक ग्रुप का कंप्लीट हो जाएगा, प्लस इसका स्कैनर कवर कर लेंगे और फिर हम आ जाएंगे ग्रुप 2 पर।